नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, आप सब लोग का इंतजार खत्म हो चुका है। आप लोग को जिसका इंतजार था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लॉटरी ड्रा रिजल्ट की जो ऑफिशियल डेट है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको वो सारा शेड्यूल दिखाया है, वो नोटिस होकर के दिखाई है, उसमें डेट भी आपको दिखाया है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में जब लॉटरी ड्रा का रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, एडमिशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिन्हें आपके पास एडमिशन के टाइम पे होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक रिमाइंडर के तौर पे ये वीडियो में ये बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं तैयार एडमिशन के टाइम पे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र फिर से जो शेड्यूल है उस पर डालना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया नोटिस दिखाया था। उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पीडीएफ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का था, उसमें चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रही थी, तो हमें ही बहुत अजीब सा लग रहा था। तो दोस्तों, इसके लिए हमने अपने तरीके से इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा शेड्यूल बनाया है और मैं ये आपके साथ एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूँ। मुश्किल से 1 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो लॉटरी लिस्ट डेट शेड्यूल फॉर क्लास 1 एडमिशन 2021-22 रिवाइज्ड, ये जो नया वाला शेड्यूल है इसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड एंड वेटेड लिस्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो फर्स्ट लिस्ट है क्लास 1 का, जो लॉटरी ड्रा का फर्स्ट लिस्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा 23 जून 2021 बुधवार को। उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट निकलेगी वो आपकी निकलेगी 30 जून 2021 वेडनेसडे बुधवार को, अगर सीट बची रह जाती है तो। उसके बाद जो थर्ड लिस्ट निकलती है वो निकलेगी 5 जुलाई 2021 मंडे को, अगर सीट बची रह जाती है तो। ये दोस्तों, ये क्लास 1 का शेड्यूल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें, और अगर आप नहीं चाहते तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अब एक नज़र डालते हैं कि क्लास 2 से लेकर जो ऊपर की क्लासेस हैं, यानी कि क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6, क्लास 7, इनमें जो एडमिशन का शेड्यूल है वो क्या है। तो दोस्तों, ये वही नई नोटिस से हमने बनाया है अपने तरीके से, ताकि आपको चीज़ें साफ सुथरी दिखें। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट फॉर क्लास 2 ऑनवर्ड्स, कक्षा 2 से लेके ऊपर की कक्षाओं के लिए जो लिस्ट निकलेगी, जो लॉटरी ड्रा की लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 24 जून 2021 थर्सडे को। दोस्तों, जो पहले लॉटरी लिस्ट निकली थी, जो पहला शेड्यूल था, मेरे ख्याल से 19 अप्रैल 2021 को, उस 19 अप्रैल 2021 को कुछ केंद्रीय विद्यालयों ने अपनी लॉटरी ड्रा रिजल्ट कक्षा 2 से लेकर उसके ऊपर की कक्षाओं के लिए डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय नहीं किए थे। तो जिनका डिक्लेयर हो गया था उनका तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हो पाया था 19 अप्रैल 2021 को, वो डिक्लेयर करेंगे अब 24 जून 2021 थर्सडे को। अब बात करते हैं एडमिशन की। लॉटरी ड्रा रिजल्ट तो निकलेगा आपका 24 जून को। अब जो एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो कब से स्टार्ट होगी, क्लास 2 से लेके ऊपर की क्लासेस के लिए, वो स्टार्ट होगी 25 जून 2021 और ये ख़त्म होगी 30 जून 2021, यानी कि फ्राइडे से लेके वेडनेसडे 25 से 30 जून के बीच में क्लास 2 से ऊपर की क्लासेस के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। दोस्तों, क्लास 11th में जो एडमिशन का शेड्यूल होता है वो हमने आपको कई वीडियोज़ में बताया है कि जब सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो विदिन 20 डेज सारा एडमिशन प्रोसेस क्लास 11 का कंप्लीट कर लिया जाता है। मैं उसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11th इज, क्लास 11 को छोड़ के और बाकी क्लासेस का जो एडमिशन है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे, मतलब 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे तक सारे एडमिशन जो केंद्रीय विद्यालय के हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने एक साफ सुथरा शेड्यूल आपके सामने रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन आरटी के तहत जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं, अगर हमारे कई वैल्यूएबल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ने आरटी के तहत फॉर्म भरा होगा क्योंकि वो एलिजिबल होंगे, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे एडमिशन के टाइम पे। तो यहाँ पर पहला है प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपने अपने बच्चे का जो फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर वो लगेगा, उसका प्रिंट आउट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS BPL, यानी कि अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS या BPL में से, इन सब में से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है और BPL सर्टिफिकेट देना होता है। नेम ऑफ द चाइल्ड शुड बी इन BPL कार्ड, अगर आप BPL कार्ड दे रहे हैं तो बच्चे का जो नाम है वो BPL कार्ड पे होना चाहिए।
और बीपीएल सर्वे लिस्ट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो बीपीएल सर्वे लिस्ट है इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके द्वारा वो बनाई जाती है उसमें बच्चे का नाम होना चाहिए बीपीएल सर्वे लिस्ट में। उसके बाद ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है ये आप किसी भी सरकारी अस्पताल से जाके बनवा सकते हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल से भी आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, ये लगता है आप इसको बनवा लें। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और भी हमने इस पर भी वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप क्या क्या दे सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी चलता है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट, जैसे कि बच्चे के जो माता पिता हैं अगर वे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं तो ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि केंद्रीय विद्यालय में सरकारी नौकरी वाले बच्चों के जो माता पिता हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं उन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। तो इसके लिए अगर सर्विस में है, सरकारी नौकरी में है बच्चे के माता पिता, तो उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, आय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। उसके बाद डिटेल ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें पिछले 7 साल में उनके कितने बार ट्रांसफर हुए हैं इसका भी सर्टिफिकेट देना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर किसी बच्ची का फॉर्म आपने सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में भरा है, तो अगर आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आती है तो आपको सबसे पहले तो वही फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फिल किया था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनता है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट। अगर बच्ची के माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो उनको सेवा प्रमाण पत्र, चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। और उसके बाद पिछले 7 सालों में उनके कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं उनके डिपार्टमेंट से ये सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर बच्चा SC ST OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी में आता है तो सबसे पहले वही आपको प्रिंट आउट ऑफ फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रिंट आउट ऑफ फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, ये लगता ही है। उसके बाद क्योंकि आपने SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर कास्ट कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई किया है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है। नेम ऑफ चाइल्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बच्चे के नाम से होना चाहिए। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी लगता है। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट और भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, पासपोर्ट वगैरह चलता है। उसके बाद सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है अगर बच्चे के माता पिता सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं, अगर सरकारी नौकरी में है तो, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, और पिछले 7 साल में उनके कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं इसका भी सर्टिफिकेट देना होता है, वो उनके डिपार्टमेंट से बन जाता है। तो जो सर्विस सर्टिफिकेट और जो ये लास्ट 7 ईयर्स में कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये बच्चे के माता पिता के का जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस है, वहाँ से बन जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर बच्चे के माता पिता सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से हैं तो मतलब बच्चे के माता पिता सरकारी जॉब करते हैं, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उनको प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा था उसका आपको प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप रेजिडेंस जिसको बोलते हैं रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है, और पासपोर्ट वगैरह, बच्चे के माता पिता का पासपोर्ट, और इस तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप दे सकते हैं। और सर्विस सर्टिफिकेट अब सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है तो इनको सर्विस सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी होता है। तो सर्विस सर्टिफिकेट जो होता है ये बच्चे के माता पिता जहाँ काम करते हैं वहाँ के जो ऑफिस हेड होते हैं वो बना के देते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होता है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो अब वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ताकि आप जो है अच्छे से ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, ताकि एडमिशन के टाइम पे कोई रश ना हो, आपके बच्चे का अच्छे से एडमिशन हो जाए और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके केंद्रीय विद्यालय में। तो सर्विस सर्टिफिकेट पर का पूरा फॉर्मेट हमने दिखाया है, उसको कैसे बनवाना है इस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं। मैं यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो के तौर पर वो वीडियो लगा दूंगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो। और उसके बाद डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, ये वाला जो सर्टिफिकेट होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि इसको बनवाना कैसे है। दोस्तों वहाँ पर कॉलम बाई कॉलम उसमें क्या फिल करना है ये भी हमने एक्सप्लेन किया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी मैं सजेस्टेड वीडियो के तौर पे लास्ट में लगा दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि पिछले 7 साल में
जो बच्चे के माता पिता के ट्रांसफ़र हुए हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र, उसका सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कौन बनाता है, काउंटर साइन कैसे किससे कराते हैं। तो जो ऑफिस के हेड हैं उनके द्वारा ये फॉर्म भरा जाता है और उन्हीं के द्वारा ये वेरीफाई करके दिया जाता है। जिस भी डिपार्टमेंट में बच्चे के माता पिता काम कर रहे हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU IHL या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के हों, ऑटोनोमस बॉडी के हों, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हों एम्प्लॉई हों, या फिर PSU IHL या फिर ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉई हों, ये सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट देना ही होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में और थोड़ा सा शेड्यूल को साफ सुथरा करके आपको दिखाया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में थोड़ी सी। और दोस्तों आई होप दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश पूरी तरीके से करते हैं कि टाइम से आपके कमेंट का रिप्लाई दे दें। और दोस्तों इसको आप आपस में थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके रेडी हो जाएं ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।